इसलिए कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी से देश आज़ाद हुआ है कि जो कौम अपने बुजुर्गों को भुला देती है वो पिछड़ जाती है, और जो कौम अपने बुजुर्गों को, अपने पुरखों को याद रखती है वो हमेशा तरक्की करती है और आगे बढ़ती है। लेकिन हम लोगों ने अमल नहीं किया, अपने बुजुर्गों को और अपने अकाबिरीन को, असलाफ को भुला दिया, उनकी कुर्बानियों को भुला दिया। तो फिर इसका नुकसान ये हुआ कि आज हम पिछड़ गए, मुआशरे में, सोसाइटी में हमारी कोई वक़्त बाकी नहीं रही। जो इज्जत, जो वक़ार जो इस्लाम ने हमें दिया था और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी से जो इज्जत हमें मिली थी कि मुल्क को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमारे ही बुजुर्गों की है। इसके ऊपर मैं तफसील से भी बयान करूंगा। तो इस उन्वान से हमने सबको जमा किया कि सब लोग जमा हों। वो 26 जनवरी जिसको यौम जमहूरिया के तौर पर या रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के नाम पर मनाया जाता है, तो बताया जाए कि 26 जनवरी क्या है, क्यों मनाते हैं। इस उन्वान से जो है हम सबको मालूम होना चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए कि ये किसकी कुर्बानियों के नतीजे में दिन नसीब हुआ, इसलिए जमा किया है। तो इसमें इसकी तरतीब ये होती है कि जलसे को शुरू किया जाता है कुरान की तिलावत से, नज़म वगैरह पढ़वाई जाती है देश की आज़ादी के बारे में, और कुछ बयानात हो जाते हैं। उसके बाद मिठाई तकसीम करके प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाता है। ये तरतीब होती है 26 जनवरी के प्रोग्राम की। बाकी इसके अलावा तालीमी प्रोग्राम, इधर थोड़े मुतवज्जह हो जाए। जहाँ तक तालीमी प्रोग्राम की बात है कि बच्चे तकरीर करेंगे हर उन्वान पर, नमाज पर, रोज़े पर, ज़कात पर, हज पर। इसी तरह जैसे कभी लड़की ने बहुत अच्छी तकरीर की, अगर आप सुनते तो बहुत शानदार तकरीर कि औरत की क्या इज्जत थी, अल्लाह ने उसको कितनी इज्जत दी कि नबी के ज़माने में औरत को विरासत के अंदर तकसीम किया जाता था। जहरीले सांप बिच्छू की तरह औरत को समझा जाता था। लड़की पैदा होती थी तो शर्म से आदमी अपना मुंह छुपाया फिरता था। नबी आए तो आपने इसी औरत को जो बदतर समझी जाती थी, कुत्ते और खिंजीर से भी बुरी समझी जाती थी, इतनी इज्जत दी कि एक बेटी की परवरिश पर जन्नत का वादा, 2 की परवरिश पर जन्नत का वादा। और आपने फरमाया जिसने 3 बेटियों की परवरिश की वो क़यामत के दिन में 2 उंगलियों के बराबर, जितना 2 उंगलियां करीब है इतना नबी के करीब रहेगा वादा। कितनी फजीलत, इतनी इज्जत दी। औरतों के कदमों के नीचे, यानी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के हुकूक, बाप के हुकूक, भाई के हुकूक, बहन के हुकूक, सारे हुकूक समझाए, गुलामों को हुकूक बताए। तो सब क्या, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को, पिछड़े हुए मुआशरे को आगे बढ़ाया। तो इस उन्वान पर जिसमें बच्चे हर तरह की तकरीर करेंगे, उसके ताल्लुक से हमारा इरादा है कि शबरान पर प्रोग्राम रखें। और अभी सिर्फ बच्चों से, कुछ बच्चों से, सबसे नहीं पढ़वाना, कुछ बच्चों से नज़म वगैरह पढ़वाने और कुछ बयान कर लें, उसके बाद मिठाई तकसीम करके खत्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों बुजुर्गों, कुरान करीम की एक अजीम आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। आयत की तफसीर और तशरीह करने का मौका नहीं है, सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने यह फरमाया है इस आयत करीमा के अंदर कि जो इंसान हमारे रास्ते में जद्दोजहद करता है, हम उसके लिए रास्तों को खोलते हैं। वो एक रास्ता तलाश कर रहा था, हम कई सारे रास्ते उसके सामने कर देते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के रास्ते में मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने कोशिशें की, कुर्बानियाँ दी, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्तों को आसान कर दिया और इस तरह से ये मुल्क आज़ाद हुआ। तो यौम जमहूरिया के उन्वान से हमारा प्रोग्राम है, रिपब्लिक डे के उन्वान से। देश की आज़ादी सन 1947 15 अगस्त को हुई और 1950 26 जनवरी को इस मुल्क का संविधान, कानून नाफिज किया गया। इस उन्वान से 26 जनवरी हमारे मुल्क के सारे लोग मनाते हैं। इसी उन्वान से हमने भी ये प्रोग्राम रखा है और प्रोग्राम का आगाज़ इस्लामी तर्ज पर हम लोग करते हैं। हमारे बुजुर्गों की, अकाबिर की और असलाफ की ये रिवायत रही है कि जब भी वो अपने काम का आगाज़ करते हैं तो कुरान करीम से करते हैं। लिहाजा हम भी अपने जलसे का आगाज़ करते हुए कुरान करीम की तिलावत के लिए अजीज़म
अनस को दावत देते हैं कि वो आए और कुरान करीम की तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ यु'तीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब देखिए, कुरान करीम की तिलावत से हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इसके बाद हम नाते नबी पेश करने के लिए नाजिया को दावत देते हैं कि वो आएँ और नाते नबी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक व बातिल हुआ आमने सामने, कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगी, आए जब मुस्तफा आमने सामने, चांद से खूब तर है मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने,
जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा, रात की तीरगी में उजाला लिए आ गए मुस्तफा आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया खैरुल वरा, हक बातिल हुआ आमने सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जो है प्रोग्राम का आगाज होने के बाद हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने हकीकी मौजू पर आते हैं और यौम जमहूरिया के उन्वान से देश की आज़ादी का गीत गुनगुनाते हुए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम महक को दावत देते हैं कि वो आए और हमारे इस प्यारे और अजीज़ मुल्क भारत के उन्वान से एक तराना अपनी सुरीली आवाज़ में गुनगुनाए, जिससे देशभक्ति की आवाज़ फिर से हमारे कानों में गूंजे और हमें अपने बुजुर्गों की याद आ जाए और फिर से वतन में वो हरियाली शादाबी सरसब्ज़ शादाबी महकने लगे, जिससे उम्मत मखमूर हो और सरसब्ज़ शादाब हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रफ्तारों पे नक्शे ही सहारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कानों पे सिक्के हाथ रहते हैं। जहाँ पे पाँव रखते हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। दोस्तों बुजुर्गों, ये था हमारे मुल्क की तामो तरक्की के उन्वान से एक बेहतरीन गीत, एक नज़म, एक तराना, जिसको एक छोटी सी बच्ची ने अपनी सुरीली आवाज़ में आपके सामने गुनगुनाया, जिसमें हमारे मुल्क की तहजीब, जिसको गंगा जमुनी तहजीब के नाम से हम जानते हैं, बताया और इत्तिहाद और इत्तिफाक को बयान किया। ऐसे ही हमें इससे पैगाम मिलता है कि इस तरह हम अपने मुल्क में ज़िंदगी गुजारें। इसके बाद सिद्दीक़ा और उसके साथी आए और आज़ादी के उन्वान से दूसरा तराना गुनगुनाया, जिसमें मुसलमानों की मुख्तसर सी मुलाज़मत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। ए बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर, ए बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर, ए बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है। अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर। हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। ए बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर, ए बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर, ए बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की, जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की, जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की। बापू के उस अज़ीम की भारत की बात कर,
बराबर बटा ले तीन हो या लो बस ये पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं लेकिन हम सबसे नहीं पढ़ पाए जिनको हमने तय किया था उनसे। अब आखिर में एक तराना आज़ादी हिंदी के विद्वान से मेरा वतन नाजिया पढ़ेगी, उसके बाद इंशाअल्लाह बयान होगा, उसके बाद फिर मिठाई तकसीम की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इधर आओ। पता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, पता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरी हाथों की रहकामों पे नक्शे ही सहारा है। मेरा दिल है मेरी जान है, मेरी आँखों का तारा है, ये
हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान।